बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ये जहाँ तक हम आज पढ़ लेंगे इसी का ही जो है वो टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बारे में आपको जो है वो ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डेट को और किस दिन को हमने जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना है। तो बेटा जी, आज जो है हमारा टॉपिक जो है लेंस एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज़, लेंस और उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ इट्स यूज़, कि लेंस क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। ये बेटा जितनी हमारी जो है वो एनके वगैरह होती हैं इन सब को हम लेंस बोलते हैं। तो इस तरह आप लोग बल्कि जानते भी हैं, आजकल तो आँखों के अंदर डलने वाले लेंस भी आ गए हैं, वो अगरचे हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ऑप्टिक्स से रिलेटेड, यानी जैसे जो ऐनक वगैरह हम बनाते हैं, दूर की निगाह कमज़ोर हो, नज़दीक की निगाह कमज़ोर हो, उसके लिए मुख्तलिफ़ एनके वगैरह जो बनाई जाती हैं ना, इनमें जो ग्लास मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ग्लास शीशे का बना हुआ, तो उसको हम जो है वो लेंस बोलते हैं और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये तो खैर रेज़ हैं, तो ये जो नीले कलर में जो बना हुआ है, तो इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा है नीले मार्कर के साथ, और यहाँ पर ब्लैक मार्कर के साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ द लेंस। अभी देखते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखें बेटा, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि यहाँ से रोशनी आ रही है तो आगे गुज़र के जा रही है, भले रिफ्रैक्ट हो रही है लेकिन गुज़र के जा रही है, ट्रांसपेरेंट है। तो यूँ नहीं है कि जैसे वो मिरर वगैरह थे तो रोशनी मिरर पे पड़ती थी तो मिरर पे पड़ने के बाद वापस लौटती थी और मिरर उसको गुज़रने देता नहीं था। लेकिन जो लेंस है ना, अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो देखो, ये भी लेंस है कि रोशनी यहाँ से आई, गुज़र गई, रोशनी यहाँ से आई और फैल गई। तो ये चीज़ है, a lens is a transparent material having two surfaces। इसकी जो है वो दो सरफेस होती हैं। तो याद रख लें, एक सरफेस हमारे पास बेटा ये है, ये एक सरफेस है ये वाली, और ये इसकी दूसरी सरफेस है। तो इस तरह ये इसकी एक सरफेस है और ये इसकी दूसरी सरफेस है। हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज़ कर्व, कि कम अज़ कम एक कर्व हो। तो यहाँ पर तो खैर दोनों ही कर्व हैं। देख लें कि ये कर्व है और ये भी कर्व है, ये कर्व है और ये भी कर्व है। तो यहाँ पर तो खैर दोनों ही कर्व हैं, लेकिन कम अज़ कम वन जो है वो उसका कर्व होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो दो हूँ तो ठीक है, दोनों ही कर्व हूँ तो भी ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक का कर्व होना ज़रूरी है। मसलन मैं यहाँ पर अगर आपको बनाकर दिखा दूँ तो गोया के ये देखें, ये लेंस इस तरह भी होता है। तो यहाँ पर इसकी टू सरफेस तो हैं, लेकिन ये वन कर्व है और वन कर्व नहीं है। तो कम अज़ कम वो कहता है कि एट लीस्ट वन इज़ कर्व। तो देखें यहाँ पर कम अज़ कम वन तो कर्व है ना, तो ये लेंस होगा। तो दो भी कर्व हों तो ठीक है, एक कर्व हो तो भी ठीक है। अच्छा, लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस, कि इस लेंस में से जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट का मतलब ये बतला रहा है कि जो लाइट आएगी ना जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर नहीं जाएगी,
कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर होता यही है कि जब लाइट आती है तो वो अपने असली रास्ते से डेविएट कर जाती है, और ये सारी चीज़ें हम गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म, और फिर इनसे इमेज बनते हैं। और ये जो इमेज की बात है ये हमारे आने वाले जो 3, 4, 5 लेक्चर्स होंगे वो इसी के ऊपर हम आने वाले दिनों में ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इनसे जो है इमेज कैसे बनता है। तो उसके बाद जी यूज़ ऑफ लेंस है। तो लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरास, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड प्रोजेक्टर्स। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कैमरा भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर पढ़ेंगे। बाकी ये आई ग्लासेस ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो बहरहाल आपका पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ इट्स यूज़ हो गया। उसके बाद जी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेंस। तो आपके सामने लेंस की 2 किस्में बनी हुई हैं, एक ये किस्म है, एक ये किस्म है। तो इसमें चूँकि दोनों कन्वेक्स हैं, ये देखें ना दोनों साइडें ही कन्वेक्स हैं, तो इसमें दोनों साइडें कनकेव हैं। तो इसलिए इस लेंस को हम बोलेंगे कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस बना हुआ है। और इस लेंस को हम बोलेंगे बेटा कि ये क्या है बच्चों, कनकेव लेंस है। तो भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस, a lens that causes the incident parallel rays of light to converge at a point। और कर लें, ये इंसिडेंट पैरेलल रेज हैं। ये क्या करता है, ये जो लेंस है इन रेज को एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा कर देता है। फिर देखें, अ लेंस दैट कॉजेस, जो वजह बन जाता है, तो इन रेज के इकट्ठा होने की कॉज, वजह, ये लेंस है। अ लेंस दैट कॉजेस द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर ये इकट्ठी हो जाती हैं, तो इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। चूँकि ये रेज को इकट्ठा कर लेता है तो इसलिए इस लेंस का नाम जो है वो कन्वर्जिंग लेंस भी है या कन्वेक्स है। इसका नाम कन्वर्जिंग इसलिए कि ये रेज को इकट्ठा कर लेता है, और इसका नाम कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें जो हैं वो बहरहाल क्या हैं, कन्वेक्स हैं, इसलिए। उसके बाद जी दिस लेंस इज़ थिक एट सेंटर। देखें ये जो लेंस है दरमियान में से थिक है, और किनारों के ऊपर, एजेस के ऊपर जो है दिस लेंस इज़ थिक एट सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो एजेस के ऊपर थिन है और सेंटर में ये थिक है। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के अपोजिट हम चलेंगे तो ये कनकेव लेंस होगा। तो बिल्कुल जो आपने यहाँ याद किया हुआ होगा इसमें थोड़ा थोड़ा तब्दीली करेंगे तो ये नई चीज़ हमारे सामने बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अ लेंस दैट कॉजेज द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू कन्वर्ज की जगह पर हम कहेंगे टू डाइवर्ज। ये सिर्फ ये कन्वर्ज को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डाइवर्ज लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अ लेंस दैट कॉजेज द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। वो था टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, यहाँ एट लगाएंगे, यहाँ फ्रॉम लगाएंगे कि ये कन्वर्ज एट अ पॉइंट होता है और डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट होता है। कि जब ये डाइवर्ज होता है तो डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, और जब कन्वर्ज होता है तो कन्वर्ज एट अ पॉइंट होता है। तो इज़ कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। दिस लेंस इज़ थिन एट द सेंटर, वो था दिस लेंस इज़ थिक एट द सेंटर, तो थिक को हमने थिन कर दिया, एंड थिक एट द एजेस, और यहाँ पर था एंड थिन एट द एजेस। तो अगर कोई बच्चा इसको समझ से याद कर लेता है तो इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट जो है वो ये याद कर लेगा। तो इस तरह जो है कनकेव लेंस भी हो गया और कन्वेक्स लेंस भी
हो गया। अब उसके बाद जो है इन लेंसेज के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो जो हमारा टॉपिक था इट्स टर्मिनोलॉजीज़। अब हमने देखा बेटा लेंस पढ़ लिया, उसका यूज़ भी पढ़ लिया लेंस का, उसके दो टाइप्स थी वो भी पढ़ ली। अब हम आ रहे हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज़ के लेंस से मुतालिक जो कुछ ख़ास टर्में हैं उन टर्म्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें है नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस अब यहाँ पर चूँकि मैंने ये तो बना दिया है, इसमें तो बनाने में बड़ा टाइम लगा है मुझे, तो अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो है वो बना दूँगा बड़ी जल्दी के साथ। तो देखते हैं फिर क्या होता है। देखें बच्चों, यहाँ पे बेटा जी सूरत हाल कुछ यूँ होती है कि भाई हमारे पास जो ये कन्वेक्स लेंस है ये बनता कैसे है। असल में ना हमारे पास यूँ समझ लें कि ये एक सफ़ेयर है, एक सफ़ेयर, और ये दूसरा सफ़ेयर है। ये दो सफ़ेयर हैं, देयर आर 2 स्फेयर्स। तो अब ये दरमियान में ना ये जो है ना ये वाला ये कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, ये चीज़। अब गौर कीजिएगा कि ये जो हमारे पास है एक कन्वेक्स सरफेस और ये दूसरी कन्वेक्स सरफेस, तो ये कन्वेक्स सरफेस का कोई ना कोई सफ़ेयर होगा। जैसा कि इसका सफ़ेयर ये बन रहा है और इसका सफ़ेयर ये बन रहा है। तो उम्मीद है अब आपको बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर तो हमने वो सफ़ेयर नहीं बनाए हुए, तो इसका सफ़ेयर यहाँ होगा, इसका सफ़ेयर यहाँ कहीं होगा। अब इस सफ़ेयर का जो है सेंटर होगा, साफ ज़ाहिर है। तो फ़र्ज़ कर लें अंदाज़े से मैं वो सेंटर यहाँ बनाता हूँ, तो चूँकि ये इसका सेंटर भी होगा तो इसका सेंटर फ़र्ज़ कर लें अंदाज़े से मैं यहाँ बनाता हूँ। अब देयर आर 2 सेंटर्स, इसको C1 कह लें, इसको C2 कह लें, जैसे मर्ज़ी आपकी हो, उसको C1 कह लें। तो बहरहाल अब हम जो है ये इन सेंटर्स को अगर हम आपस में जॉइन कर दें तो ये जो जॉइन करेंगे और ये लाइन जो है वो आगे जा रही होगी, इधर भी आगे जा रही होगी। तो दैट लाइन दैट passes थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ सफ़ेयर्स, तो ये इन सफ़ेयर्स के सेंटर्स में से जो लाइन गुज़रती है दैट लाइन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप यहाँ पर इसका डिफ़ाइन देखें, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन, और लाइन के बारे में हम गुज़िश्ता किसी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि लाइन का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ जो है वो एरो चल रहा हो, ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर देखें ये इधर एरो चल रहा है, इधर भी चल रहा है, तो ये लाइन होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो साफ ज़ाहिर है ये यहाँ से यहाँ तक एक कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का सेंटर ये होगा, क्योंकि देखिए ना ये सफ़ेयर बन रहा है, तो ये कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का ये सेंटर है और इस कर्वेचर का ये सेंटर है। तो यही बात वो कर रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्स। तो एक्सिस, तो ऐसी लाइन जो इस दोनों सेंटर में से गुजरे दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो उम्मीद है ये डिफ़ाइन अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है कि ये बेटा जी अब जो लेंस है इस लेंस का बिल्कुल जो मिड पॉइंट है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्स। गौर कर लें कि ये जो पॉइंट होगा ना है तो ये प्रिंसिपल एक्स के ऊपर ही, मगर इसकी दूसरी शर्त भी है कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट
द सेंटर ऑफ लेंस। यानी ऑप्टिकल सेंटर के लिए दो मेन बातें होती हैं, दो। पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट समझ लें, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर होना ज़रूरी है, ये पहली शर्त है। लेकिन दूसरी शर्त जब आएगी तो फिर जो हम कह रहे थे कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, वो सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो दूसरी बात क्या है कि प्रिंसिपल एक्स पर हो मगर सेंटर में हो। तो जब सेंटर की बात करेंगे तो फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, जैसे मैंने अभी कहा था, वो सारी बातें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर हम सेंटर में रखेंगे। तो इसमें दो मेन बातें हैं कि ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं, सेंटर में हो लेंस के। तो फिर ये एक पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट होगा, फिर हर जगह पर हम इसको बना नहीं सकते। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, गौर कर लें, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। तो ये मैंने वही डिफाइन लिखा है जो पहले हम वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में पढ़ चुके हैं। मैंने अभी अपना वही लेक्चर खोल कर दोबारा देखा है, ताकि मैंने कहा कि एक ही चीज़ आप यहाँ भी वहाँ भी याद करें। तो अगर कोई बच्चा ये वाला डिफ़ाइन वही जो लेक्चर नंबर हमारा 3 या 4 है उसमें तलाश करेंगे तो वहाँ पर भी यही कुछ लिखा हुआ है। अ पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ज। तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चल रही हैं, कन्वर्ज होती हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और जो वहाँ हमारे पास था उस वक्त था इन केस ऑफ कनकेव मिरर। सिर्फ ये तब्दीली होगी कि वहाँ पर कनकेव मिरर जो था वो रेज को इकट्ठा कर रहा था, याद रख लें। वहाँ हम मिरर में कनकेव मिरर रेज को इकट्ठा कर रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ उस टॉपिक में यहाँ पर इन केस ऑफ कनकेव मिरर लिखवाया था। तो आर अपेयर टू डाइवर्ज इन केस ऑफ कनकेव लेंस, और यहाँ कनकेव लेंस है और वहाँ पर जो था कन्वेक्स मिरर था। ये बिल्कुल उलट है और यही चीज़ें बच्चों को धोखा दे जाती हैं। इनको हम आने वाले दिनों में मैं मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा मज़ीद भी। बहरहाल जी, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये चेंज करना पड़ेगा, वहाँ और हिसाब में होगा, मिरर के हिसाब से होगा, यहाँ लेंस के हिसाब से होगा, बाकी डिफाइन हुई है। इस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। तो इसको जो है हम एफ से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा ये बड़ा एफ है, बड़ा एफ। तो उसके बाद जी फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ये और ये जो है एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक ऑप्टिकल सेंटर और एक प्रिंसिपल फोकस, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, और इसको हम स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। और बाकी बात फिर वही है कि यहाँ पर चूँकि ये रेज़ इकट्ठी हो रही हैं तो ये पॉजिटिव काम कर रहा है। ये इसकी मिसाल भी मैंने आप लोगों को टोटका बताया था, ट्रिक बताया था कि जी एक बाप है वो 5 भाइयों को इकट्ठा कर देता है तो वो पॉजिटिव वर्क करता है। एक बाप है जो 5 भाइयों को जुदा कर देता है तो वो नेगेटिव काम करता है। तो ये कन्वेक्स लेंस, ये बाप है, ये 5 रेज़ को इकट्ठा कर रहा है तो ये पॉजिटिव इसकी फोकल लेंथ होगी, इसने पॉजिटिव काम किया है। तो ये बात है। और ये यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ये काम करता है और मिरर में कनकेव मिरर ये काम करता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हैं, इसी में बच्चे भूल जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये डाइवर्ज कर देता है। लेकिन ये तो ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, असल रीज़न इसकी जो है वो ये है कि मैंने कहा था कि जो चीज़ मिरर के अंदर हो या लेंस के अंदर हो, याद रख लें, जो चीज़ मिरर के अंदर हो
या लेंस के अंदर बने वो नेगेटिव होती है, और जो चीज़ मिरर से बाहर हो या लेंस से भी बाहर हो तो वो चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात याद कर लें तमाम बच्चे। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से रेज़ आएंगी तो देखने वाली आँख यहाँ होगी, इंसानी आँख यहाँ होगी। तो अब इस आँख के सामने अब ये जो F है, ये F आँख इधर है और ये जो F है ना वो इस लेंस के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। तो इसलिए जब ये बाहर है ये पॉजिटिव है, ये असल आंसर है, असल जवाब इसका ये है। अब इंसानी आँख यहाँ होगी, जब इंसानी आँख यहाँ होगी तो उसके सामने जो ये लेंस आएगा तो अब उसको जो ये जो शुआएँ हैं, इंसानी आँख को ये शुआएँ यहाँ से आती हुई महसूस नहीं होंगी। इंसानी आँख जो कि यहाँ पे होगी, ये आई है, तो इंसानी आँख को ये जो रेज़ हैं, ये वाली रेज़, ये इस लेंस के अंदर यहाँ से आती हुई महसूस होंगी। तो इस आँख के मुताबिक क्योंकि ये रेज़ लेंस के अंदर से आ रही हैं तो इस वजह से ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंसानी आँख होगी तो साफ ज़ाहिर है उसको तो सामने नज़र आ रही हैं वो। अब ये जो आँख है, इंसानी आँख है, तो इस आई को तो ये रेज़ इधर से आती हुई नज़र नहीं आएगी ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ये तो इसकी असल रीज़न है। लेकिन बस सिंपल आप बात याद रखें कि जहाँ पर रेज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो यहाँ पर इकट्ठी हुई और जहाँ से डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं, तो जहाँ से फैल गई वो नेगेटिव है और जहाँ पर इकट्ठी हो गई वो पॉजिटिव है। तो इसके साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो लेंस और इट्स टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म हो गया। इसमें जो है पावर ऑफ लेंस एक न्यू टॉपिक है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम 11 लेक्चर के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया है, ये फोकल लेंथ तक पढ़ा दिया है, तो यहीं तक आपका जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट जो है हम इंशाअल्लाह ग्रुप के अंदर वो अनाउंस कर देंगे, उसका ऐलान कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।